दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे अरेका पाम की रीपोर्टिंग कैसे करें। अगर आपने कोई पुराना पौधा लगाया हुआ है तो एक पौधे से आप बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे अगर आप कोई नया पौधा लाते हैं तो भी आप इस तरह से ग्रो कर सकते हैं। हालांकि ये प्रोसेस थोड़ा दूसरा होगा, लेकिन हाँ इसी वीडियो में जो हम आपको बताने वाले हैं ऐसे आप ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई पुराना पौधा है तो एक पौधे से आप कई पौधे भी तैयार कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप पौधे की रीपोर्टिंग करना चाहते हैं, क्योंकि अरेका पाम काफ़ी बड़े पौधे हो जाते हैं तो उसको आपको हर 1.5 या 2 साल के अंतराल पे उसकी रिपोर्टिंग आपको करते रहना चाहिए। तो सबसे पहले हम सॉइल मीडिया के बारे में जान लेते हैं। हमने यहाँ पे कंपोस्ट लिया हुआ है 40%। तो 40% हम यहाँ पे गोबर की सड़ी हुई खाद का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो वर्मी कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट या फिर कोई भी ऑर्गेनिक कंपोस्ट 40% आपको लेना है। इसके साथ हमने 40% गार्डन सॉइल का इस्तेमाल किया है, यानी 40% मिट्टी हो गया, 40% खाद हो गया। ये दो चीज़ें लेनी है। इसके साथ हम 20% यहाँ पे सैंड यानी बालू रेत का इस्तेमाल करने वाले हैं। आप चाहें तो अगर आपके पास काफ़ी बलुई टाइप की मिट्टी हो या फिर पुराने गमले वाली भी मिट्टी आप यूज़ करते हैं तो मात्रा आप मिट्टी की बढ़ा भी सकते हैं। तो 40% हो गया कंपोस्ट और मिट्टी। इसके साथ 20% हम यहाँ पे बालू रेत का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहे तो सफ़ेद वाला बालू या फिर पीला वाला भी बालू आता है, जो भी आपके वहाँ पे हो, लेकिन ध्यान यही रखना है नदी वाला रेत ही आपको लेना है, नदी वाला बालू लेना है। इसके साथ हम कुछ मात्रा में बोन मील यानी हड्डी वाली खाद का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास है तो इस्तेमाल करिए, नहीं है तो आप इसको हटा भी सकते हैं। तो ये तो बोन मील हो गया, इसमें बहुत सारे कैल्शियम के साथ साथ बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। ये है लकड़ी वाली राख। अपने पौधे को फंगस से बचाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये 4-5 चीज़ें आपको लेना है। और अगर आपके पास लकड़ी वाली राख वैसे तो मिल जाती है, नहीं है तो इसको भी आप हटा सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला काम होता है कि अगर आपने कोई पुराना पौधा लगाया हुआ है तो उस पौधे को निकालना, क्योंकि जब पौधे बड़े हो जाते हैं तो निकालने में थोड़ा सा मुश्किल होती है। तो यहाँ पे हम वीडियो को बहुत ही फास्ट करके, मतलब बहुत ही तेज़ी से वीडियो को बढ़ाने के बाद आपको दिखाते हैं कैसे आपको निकालना है। थोड़ा सा मिट्टी हमने साइड से निकाल लिया है। उसके बाद इस तरह से आपको, अगर नहीं निकल रहा है तो एक दूसरा तरीका भी होता है, मैं आपको बता दूं। इसमें आप पानी भर दीजिए कस के, या फिर किसी बड़े बाल्टी में, टब में आप पानी भर के इसको ऐसे ही गमले सहित भी रखेंगे तो भी निकल आएगा। अगर निकल आता है ऐसे तो अच्छी बात है। तो थोड़ा सा मशक्क़त करने के बाद ये पौधा, क्योंकि काफ़ी दिन से इस पौधे की हमने रिपोर्टिंग नहीं की थी, तो ये पौधा निकल आया है। अब आप देखिए इसमें चारों साइड से आपको मिट्टी से ज़्यादा जड़ें नज़र आ रही होंगी। जब आपके पौधे, कई बार ऐसा होता है कि हम उसमें अच्छे से खादों का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन रिपोर्टिंग न करने की वजह से भी कई बार पौधे में जो है पत्तियां पीली हो जाती हैं, अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाती है, पौधे अच्छे से नहीं चल पाते हैं। तो यहाँ पे पहला काम तो हो गया कि आपने गमले से पुराना पौधा निकाल लिया। अब गमले से पौधा निकालने के बाद हमें सारी मिट्टी भी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये पौधे में बहुत ज़्यादा जड़ें हो गई है। और जब आप पौधे से, मतलब एक प्लांट से कई पौधे तैयार करेंगे तो उसमें भी मिट्टी निकालना आवश्यक हो जाता है। तो सबसे पहले अगर आपके जब आप रिपोर्टिंग करें, अगर आपको ज़्यादा जड़ें ना दिखें तो साइड वाली कुछ जड़ें आप हटा के बिना मिट्टी निकाले भी इस पौधे की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। फिलहाल हमें इस पौधे से 2-3 पौधे तैयार करने हैं अलग से। तो यहाँ पे हमें मिट्टी को ऐसे मतलब पूरी मिट्टी हमें निकालना पड़ेगा, ताकि हम आसानी से, जो इसमें साइड वाली ब्रांच दिखती हैं, अब इस पौधे को साइड ब्रांच से आसानी से, मतलब एक पौधे से कई पौधे, आप हज़ारों पौधे तैयार कर सकते हैं। तो अरेका पाम हो, लेडी पाम हो, या जितने भी पाम वाले पौधे होते हैं, आसानी से आप एक पौधे से अनेक पौधे तैयार कर सकते हैं। फिलहाल मिट्टी इसमें काफ़ी कम है, अंदर है, तो उतना आसानी से निकल नहीं रही थी। तो यहाँ पे हम इस एक बाल्टी में पानी भर के उसको ऐसे ही रख देंगे और कम से कम आधा 1 घंटा ऐसे ही रखिए। उसके बाद ये जो मिट्टी होती है थोड़ा गीली हो जाती है। जब मिट्टी गीली हो जाती है तो आसानी से ये निकल आती है। तो लगभग आधा घंटे का समय हो गया है। अब यहाँ पे हम इसको निकाल लेते हैं। निकालने के बाद जो चारों साइड से आपको मिट्टी दिखती है जितना भी, उसको आपको हाथ की मदद से ही आपको हटा देना है। अब यहाँ पे ये जो वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था, लगभग आधे घंटे के आसपास की वीडियो क्लिप हो गई थी। तो मैंने सोचा आधा घंटा का अगर मैं वीडियो डालूंगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैंने बहुत ही वीडियो को फास्ट कर दिया है। कोई क्लिप हमने यहाँ पे हटाया नहीं है, लेकिन हाँ हमने थोड़ा सा फास्ट कर दिया है ताकि आपका थोड़ा समय बच सके। तो यहाँ पे 30 मिनट से हमने केवल 10 मिनट का वीडियो बना दिया है ताकि आपका थोड़ा समय बच सके। तो ये जो चारों साइड से मिट्टी आपको दिख रही होगी, ये अभी भी नहीं निकलने वाली है। तो एक दूसरा तरीका भी मैं आपको
आपको बता देता हूँ। अगर मान लीजिए मिट्टी में क्या होता है कि मिट्टी इसमें ज़्यादा नहीं है, लेकिन जड़ें ज़्यादा होने से ये जल्दी निकलती नहीं है, तो आप हल्के हल्के हाथों से उसमें पानी डालते रहिए, निकालते रहिए, ये भी तरीका होता है। या फिर एक दूसरा तरीका भी होता है जो मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा तरीका ये होता है कि जहाँ पे मतलब आपके पास टोटी वगैरह हो नल के आसपास, वहाँ पे उसकी धार के पास अगर आप रख देते हैं तो तेज़ जब पानी का बहाव होगा तो मिट्टी उस तेज़ बहाव में आसानी से निकल जाएगी। तो यह तरीका भी आप अपना सकते हैं। बस ऐसे जहाँ पे आपके पास जहाँ पे पानी गिरता है वहाँ पे आपको रख देना है, और प्रेशर अगर अच्छे से आता है तो मतलब यहाँ पे उतना तेज़ प्रेशर तो नहीं, लेकिन फिर भी मिट्टी देखिए नीचे से आसानी से, क्योंकि जो हमारा हाथ है उसके अंदर नहीं जा पा रहा था, इसमें जड़ें बहुत ज़्यादा हो गई थी। और क्योंकि हम इसके जड़ों को इसलिए नहीं काट रहे हैं क्योंकि हमें बहुत सारे पौधे अभी तैयार करने हैं, और जड़ें ज़्यादा डैमेज हो जाती हैं तो नुकसान ये होता है कि पौधा रिकवर होने में, ऐसा नहीं कि हाँ पौधा सूख जाएगा, लेकिन बहुत दिन के बाद उसमें ग्रोथ स्टार्ट होगी। पहले जड़ें रिकवर होगी, उसके बाद पौधे का विकास होगा। तो देखिए फ़िलहाल यहाँ पे लगभग 95-99% जो यहाँ पे मिट्टी है वो निकल गई है। हालांकि कुछ मिट्टी अभी अंदर फंसी हुई है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पौधे को हम अलग कर देते हैं। तो जितने भी यहाँ पे 2-3 जो पौधे हम अलग आसानी से कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमने वीडियो को काफ़ी फास्ट कर दिया है। तो ऐसे ऐसे आपको आसानी से ये सारे साइड वाले ब्रांच दिखते हैं। हाथ की मदद से या फिर अगर हाथ से नहीं निकल रहा है तो किसी भी कटर से, खुरपे से आपको काटने के बाद अलग अलग कर देना है। फिलहाल हम यहाँ पे एक पौधे से ये 3 पौधा बना लेते हैं, और आसानी से आप भी अगर आप अरेका पाम का एक पौधा लाते हैं तो उससे भी आप 2-3-4 पौधे बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने गमले में एक जो हम पौधा लगाने वाले हैं, जो मतलब मेन वाला ब्रांच है, उसको हम प्लास्टिक वाले गमले में ही लगाने वाले हैं। बाकी 2 पौधे हम बाद में आपको लगा के दिखाएंगे, उसकी वीडियो हम अपडेट में बाद में आपको दे देंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जो छेद होता है उसके ऊपर कुछ भी आपको जो पुराने गमले वाले हिस्से होते हैं या दीप वाला हिस्सा होता है, कुछ भी, या फिर नारियल वाले कुछ छिलके होते हैं उस, या नारियल वाले टुकड़े हो गए, उसको भी आप जो छेद होता है उसके आसपास रख दीजिए, ताकि जब हम मिट्टी डालें तो मिट्टी छेद के माध्यम से नीचे ना बहे। इसका काम होता है कि मिट्टी को रोके रखना और पानी का जो निकास हो अच्छे से हो। तो यहाँ पर अगर हम सीधा मिट्टी भर देते हैं तो क्या होता है कि मिट्टी कई बार वहाँ पे होल को जाम कर देती है, जिससे हमारा पानी सही से नहीं निकल पाता है। तो यहाँ पे कुछ मात्रा में हमें सबसे पहले जो हमने मीडिया या मिश्रण तैयार किया था उसको हम गमले के अंदर भर देते हैं। उसके बाद ये पौधा हम आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अरेका पाम काफ़ी अच्छा पाम है, मतलब काफ़ी अच्छा प्लांट है। इसको आप जहाँ पे थोड़ा रोशनी होती हो इंडोर भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अब बाहर आपको एकदम जहाँ पे फुल सनलाइट आती हो वहाँ पे नहीं लगाना है। जहाँ पे इनडायरेक्ट सनलाइट आती हो, मतलब सीधा धूप ना आती हो, वहाँ पे आप रख सकते हैं। अगर आप ज़मीन में लगाते हैं तो किसी बड़े पेड़ के नीचे अगर आप लगाते हैं तो भी आसानी से, मतलब ज़्यादा धूप में क्या होता है पत्तियाँ इसकी जल जाती हैं। बाकी जहाँ पे मतलब उतना तेज़ धूप ना आती हो वहाँ पे आप लगा सकते हैं। और इंडोर आसानी से, अब इंडोर का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं होता है कि अंधेरे से कमरे में आप लगा देंगे तो नहीं चलेगा। जहाँ पे सीधा किसी खिड़की के पास, किसी आंगन के आसपास जहाँ पे थोड़ा सा रोशनी आती हो, उजाला आता हो, वहाँ पे ये पौधे काफ़ी अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। ये पौधा अच्छे, मतलब ये पौधे के हिसाब से शुभ भी माना जाता है, घर के लिए लकी प्लांट के हिसाब से माना जाता है। दूसरा, इसमें ऑक्सीजन देता है, तो आपके अंदर घर के जो वातावरण होता है उसको सुधारने में ये पौधे जो होते हैं काफ़ी मदद करते हैं। तो अक्सर आपने देखा होगा इंडोर प्लांट में ये जो अरेका पाम वाला पौधा होता है काफ़ी हार्डी प्लांट होता है, इतना जल्दी ये सूखने वाला नहीं है। बस एक बात का ध्यान दीजिए, इसमें ओवर वाटरिंग, ज़्यादा पानी इस पौधे के लिए नुकसानदायक होती है। और क्योंकि ये पौधा काफ़ी लंबा बड़ा होता है तो इसमें थोड़ी खादों की मात्रा भी आपको ज़्यादा देनी पड़ती है। तो केमिकल खादों का अगर आप इस्तेमाल नहीं करते हैं तो गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट हर 15 या 20 दिन पे 2 मुट्ठी 3 मुट्ठी अपने गमले, अपने पौधे के हाइट साइज़ के हिसाब से अगर आप देते रहते हैं तो ये पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। मिट्टी में नमी बनी रहे, लेकिन हाँ ज़्यादा पानी अगर आप लगातार डेली पानी नहीं देना, क्योंकि इंडोर पौधे में उतना जल्दी पानी नहीं सूखता है, तो आपको इस हिसाब से पानी देना होता है। पहली बार जब आप कोई पौधा लगाइए तो उसमें अच्छे से आपको पानी देना होता है, अच्छी मात्रा में। उसके बाद समय समय पे पानी का आपको ध्यान देना है। बहुत ज़्यादा पानी इस पौधे में अच्छी ग्रोथ ना होने का एक मुख्य वजह होता है, पत्तियां पीली हो जाती हैं, पौधे की ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो ये पौधा अगर आपने अभी तक अरेका पाम या पाम वाले पौधे नहीं लगाए, अगर अरेका पाम हो गया, लेडी पाम हो गया, या कोई वाले पाम वाले पौधे हों, इसी तरह से आपको ग्रो करना है। काफ़ी अच्छे से इसकी ग्रोथ होती है और काफ़ी अच्छी इसकी पत्तियाँ भी काफ़ी अच्छी लगती हैं, देखने में भी ये पौधा काफ़ी अच्छा लगता है। आप साइड पे जहाँ पे मतलब अपने बरामदे में, खिड़की के आसपास, या फिर टेरेस में आप आसानी से छत के आसपास जहाँ पे थोड़ा सा धूप आती हो वहाँ पे ये पौधा रख सकते हैं, और देखने में बहुत ही अच्छे ये प्लांट लगते हैं। तो आप भी आसानी से
अरेका पाम का पौधा लगा सकते हैं। अगर हम कुछ देखभाल के बारे में बताएं तो पत्तियां, अगर आपको कुछ मिट्टी वगैरह लगे तो पत्तियों को आपको पानी की मदद से या फिर आप किसी जो हल्के मुलायम वाले कपड़े होते हैं उससे आपको पोंछते रहना है ताकि इस पर धूल ना जमा हो। बेहतर रहेगा पानी का आप स्प्रे कर सकते हैं, उससे धूल आसानी से निकल जाती है। और एक पौधा तो हमने इस पुराने वाले गमले में ही लगा दिया है, बाकी के जो 2 पौधे बचे हुए हैं उसको हम 2 अलग अलग गमले में, सीमेंट वाले गमले में ग्रो करने वाले हैं। तो देखिए इसमें भी अभी हम चाहें तो ये 4 प्लांट है, इन चारों पौधों को हम अलग कर सकते हैं, लेकिन जब हम एकदम से अलग कर देंगे तो पौधा उतना देखने में शायद अच्छा ना लगे, इसलिए हमने सोचा कि 2-4 पौधे एक प्लांट में रहने दिया जाए। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो, आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही गार्डनिंग से संबंधित वीडियो देखने के लिए आप चैनल पे बने रहिए। और ये जो 2 पौधे हैं इसको हम अलग अलग गमले में ग्रो कर देंगे और प्रोसेस यही रहने वाला है जैसे हमने इसको लगाया हुआ है। सीमेंट वाला ये गमला रखा हुआ है, इसमें हम इसको ग्रो करने वाले हैं। वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, कोई भी सवाल या सुझाव हो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ गार्डनिंग चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।